क्या आप भी उन गलियों को याद करते हैं जहां हम बिना जूतों के दौड़ते थे, जहां हर मौसम एक त्योहार होता था और हर दोस्त परिवार से बढ़कर? वो स्कूल की घंटी, माँ के हाथ की टेढ़ी मेढ़ी रोटियां, बारिश में भीगना और मेले में 2 रुपए वाला जादूगर। आज जब हम मोबाइल की स्क्रीन पर ऊंचे हैं, तब कहीं वो बचपन की हंसी, मिट्टी में लिपटी मासूमियत और मां की थपकी की वो नींद, सब कुछ धीरे धीरे खोता जा रहा है। लेकिन आज हम फिर से लौटेंगे उन 90s की गलियों में जहां जिंदगी स्लो थी पर प्योर थी। ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, बल्कि आपके बचपन की खोई हुई डायरी है। देखिए, महसूस कीजिए और दोबारा जी लीजिए हमारे बचपन की यादें। क्या ही यादें थी बचपन की, जब घर के आंगन में सुबह की वो नरम धूप ऐसे पिच जाती थी जैसे माँ ने हमारे लिए सोने की चादर फैला दी हो। हम नंगे पांव भागते हुए बाहर आते, हाथों में एक पुराना डिब्बा होता जिसे हम खजाने की तिजोरी कहते थे। उस डिब्बे में रखी होती थी कुछ रंग बिरंगी कंचियां, टूटी हुई चूड़ियां, एक लकड़ी का लड्डू और कोई अधूरी सी चीज जो हमारे लिए दुनिया की सबसे कीमती चीज हुआ करती थी। हम मिट्टी में हाथ डालकर खाना बनाते, पत्तों की थाली, फूलों की सब्जी और मिट्टी से बनी चाय। तब हमें असली चाय की जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि उस खेल में जो स्वाद था वो किसी होटल की चाय में नहीं आता। माँ रसोई से आवाज लगाती, ज्यादा मिट्टी में मत खेलो, बीमार पड़ जाओगे। पर उसकी वो डांट भी जैसे एक ममता भरा आलिंगन थी। हम मुस्कुराकर उसकी बात को नजरअंदाज करते हुए खेल में खो जाते। कभी कोई साइकिल लेकर गली से गुजरता तो हम रस्सी खींचकर रास्ते में रेलवे फाटक बना लेते और उस आदमी से पूछते, टिकट दिखाओ। वो हंसकर कहता, बचपन के लिए कोई टिकट नहीं चाहिए। तो हम उसे राजा बनाकर आगे जाने देते, जैसे कोई खास मेहमान हो। शाम होते होते आंगन मिट्टी से भर जाता। माँ एक बाल्टी पानी लेकर सब कुछ धो देती। आंगन तो साफ हो जाता था, पर उन खेलों की यादें दिल के किसी कोने में हमेशा के लिए बस जाती थी। और फिर सुबह सुबह माँ के हाथों से प्रेस की गई यूनिफॉर्म पहनना, वो नई पेंसिल बॉक्स जिसमें स्पाइडरमैन बना होता था और चमकता हुआ बैग जो सिर्फ स्कूल के पहले दिन के लिए नहीं, बल्कि पूरे साल के लिए गर्व की बात होती थी। स्कूल का वो छोटा सा गेट जहां खड़ा होता था दरबान अंकल। हर बच्चा जाते हुए नमस्ते अंकल जरूर कहता। सुबह की प्रार्थना सभा में हम सब पंक्ति बनाकर खड़े होते, गुड मॉर्निंग मैम, सभी एक साथ बोलते जैसे किसी ऑर्केस्ट्रा का हिस्सा हो। फिर आता राष्ट्रगान और पीछे खड़ा वो दोस्त जिसे हमेशा बोलना आता ही नहीं था, पर वो भी होठ हिलाकर कोशिश करता। ब्रेक की घंटी बजने से पहले ही टिफिन खोलना शुरू हो जाता और सभी आपस में बातें करते। तेरे टिफिन में क्या है? माँ ने आलू के पराठे दिए हैं, तेरा अचार है क्या? टिफिन शेयर करना हमारी संस्कृति थी। एक डिब्बे से 4 दोस्त खाते थे और जब टीचर भी एक निवाला मांगती तो हमें लगता जैसे हमने कोई इनाम पा लिया हो। कभी कभी हम बेंच पर चौक से लिखते, राहुल का पूजा और इज इक्वल तो, और जब टीचर पूछती कि ये किसने लिखा, तो सबका चेहरा मासूम बन जाता। स्कूल की वो घंटियां अब कहीं सुनाई नहीं देती, लेकिन उस ब्रेक टाइम की खुशबू आज भी किसी टिफिन डब्बे में बसी हुई मिल जाती है। स्कूल से घर आते ही सबसे पहले बैग को एक तरफ फेंक देना और फिर बिना यूनिफॉर्म बदले सीधे टीवी के सामने बैठ जाना, क्योंकि 4 बजे डोरेमोन या शिनचैन आता था और अगर गलती से चैनल बदल जाए तो जैसे किसी ने दिल तोड़ दिया हो। एक ही रिमोट के लिए घर में भाई बहनों के बीच लड़ाई होती थी और बोलते, आज मेरी बारी है चैनल चलाने की, लेकिन कल भी तूने ही चलाया था। टीवी के सामने बैठकर खाना खाना,
और हर एड ब्रेक में भागकर रसोई से पानी लाना, जैसे वक्त के साथ रेस लगानी हो। फिर जैसे ही सूरज ढलने लगे, बाहर गली में एक एक कर दोस्तों की आवाजें सुनाई देने लगती। अरे संजू चलना बाहर, आज तेरी बैट से खेलेंगे। अरे पप्पू को बोल गेंद लाए। गली क्रिकेट का वो अपना अलग ही रोमांच था, जहां विकेट बनते थे ईंटों से और बॉल छत पर चली जाए तो आउट का झगड़ा शुरू हो जाता था। हर बच्चा MS धोनी बनने का सपना देखता और हर मैच में बेस्ट फील्डर वही होता जो गेंद नाली से निकाल कर लाता। शाम होते होते मम्मी छत से आवाज लगाती, अब आ जाओ घर, बहुत हो गया खेल। लेकिन हम एक और ओवर की जिद करते। बस आखिरी ओवर माँ, बस आखिरी। माँ गुस्से से कहती, ठीक है, फिर खाना नहीं मिलेगा। और हम सब ठहाके लगाते हुए वापस गेंद घुमा देते। वो शामें जब सड़कों पर गूंजते थे बच्चों के ठहाके और हर घर की दीवारों से टकराती थी मासूमियत की आवाज। आज उन गलियों में खामोशी है, पर हमारे दिल में वो हर शाम अब भी धूप की तरह चमकती है। उस समय के त्योहारों के दिन सिर्फ दिन नहीं होते थे, वो पूरे मोहल्ले की सांझी मुस्कान होते थे। दिवाली से हफ्तों पहले ही तैयारी शुरू हो जाती। माँ घर की सफाई में जुट जाती, पापा बाजार से मिठाइयां और पटाखे लाते और हम बच्चे रंगीन कागज, झिलमिल बल्ब और फूलों की माला लेकर घर को किसी सपने जैसा सजाने लगते। दादी पुराने संदूक से दिए निकालती, कुछ टूटे हुए होते, कुछ काले पड़ चुके, लेकिन उनके हाथों में आते ही जैसे फिर से नया जीवन पा लेते। गली में हर बच्चा एक दूसरे के घर की सजावट देखने जाता। तेरे घर की लाइटिंग बहुत जबरदस्त है, हमने छत पर भी दिए रखे हैं। पटाखों की खरीदारी सबसे बड़ी खुशी होती थी। हमारे पास सीमित पैसे होते, लेकिन उसमें भी हम बम, फुलझड़ी, चक्री और अनार खरीद लेते। रात को जब सब दियों की रोशनी में नहाते घर के बाहर खड़े होते तो ऐसा लगता जैसे पूरी दुनिया का अंधेरा हार मान गया हो। होली पर वो रंगों से भीगी गलियां, जहां पानी की टंकी रंगों से भर दी जाती थी और कोई भी सूखा नहीं बचता था। अबे भाग, पिचकारी लेकर आ रहा है। ओए, मेरी नई टी-शर्ट थी, होली है रे होली। दोपहर तक सबकी शक्लें एक दूसरे से मिलती जुलती लगने लगती थीं और फर्क करना मुश्किल होता था कि कौन पप्पू है और कौन बबलू। ईद, रक्षाबंधन, क्रिसमस या जन्माष्टमी, हर त्योहार का मतलब होता था मिलकर खाना, हंसना, खेलना और साथ जीना। कोई धर्म, कोई दीवार, कोई भेदभाव नहीं था। त्योहार सिर्फ खुशी का नाम था और खुशी सबकी साझा होती थी। आज वो एकता, वो अपनापन कहां चला गया? त्योहार अब फोटो और इंस्टाग्राम की स्टोरी में सिमट गए हैं, लेकिन तब हर त्योहार एक कहानी होता था जो पूरे मोहल्ले ने साथ मिलकर लिखा होता था। रात होते ही जब सारा घर थक कर चुप हो जाता, तब शुरू होती थी कहानियों की दुनिया। दादी या नानी चारपाई पर बैठकर हमें गोद में सुला लेती और फिर शुरू होता वो सफर जहां शब्द नहीं, सपने बोए जाते थे। बहुत साल पहले की बात है। एक जंगल में एक राजा रहता था। उसके पास एक जादुई तलवार थी जो अंधेरे में चमकती थी। हम आंखें फाड़ कर सुनते रहते और हर नए मोड़ पर दादी की आवाज धीमी हो जाती, जैसे किसी रहस्य से भरी हो। कभी वो परी होती जो फूलों से बात करती, कभी वो राक्षस होता जो बच्चों को चुरा ले जाता, और कभी वो राजकुमार जो एक प्यारी सी लड़की को बचाने के लिए 7 समंदर पार करता। दादी की आवाज में जादू था, उनकी कहानियों में भरोसा था। हमें लगता था कि सच में वो परियां आती हैं और सपनों में हमें उड़ा ले जाती हैं। कभी कभी तो हम खुद कहानियों के किरदार बन जाते। मैं ही वो राजकुमार हूं ना दादी? हाँ बेटा, तू ही तो है जो सबको बचाता है। और हम मुस्कुराते हुए
धीरे धीरे सो जाते। उन कहानियों के साथ नींद ही मीठी आती थी, जैसे कोई अपने आंचल में सुला रहा हो। आज जब मोबाइल स्क्रीन के नीचे हम सोते हैं तो ना कोई कहानी होती है, ना कोई दादी की गोद, बस एक नींद होती है जिसमें सपना भी अपना सा नहीं लगता। जब बारिश का टाइम आता था तो पहली बारिश की खुशबू जब जमीन से उठती थी तो ऐसा लगता था जैसे धरती ने सांस ली हो और हमारे भीतर एक बच्चा कूद पड़ता था उस सौंधी मिट्टी में। हम खिड़की से बाहर झांकते नहीं बल्कि बिना कुछ सोचे भाग जाते थे बाहर। कभी छाता साथ होता, कभी नहीं, पर बारिश में भीगने की इजाजत कभी मां से नहीं लेते थे। गली में बहता पानी हमारे लिए नदी बन जाता और हाथ में होती थी एक कागज की नाव। वो नाव सीधी चलती तो खुश हो जाते और उलटती तो उसे सीधा करने के लिए उंगलियां पानी में डाल देते और आपस में बोलते, देख मेरी नाव तेरी से तेज जा रही है, अरे वो मेरी वाली है ना, तूने ले ली। कभी पानी के साथ बहते पत्तों को देखकर लगता जैसे कोई रेस हो रही हो और हम सब बच्चे उस रेस में अपनी अपनी नावों को चीयर कर रहे हों। कीचड़ में गिरना, फिसलना, कपड़े गंदे करना वो कोई शर्म की बात नहीं थी बल्कि शौर्य का तमगा लगता था। मां घर बुलाती तो गुस्से में चिल्लाती, कपड़े देखो जरा, आदमी हो या भैंस, पर फिर खुद ही टॉवल लेकर दरवाजे पर खड़ी मिलती क्योंकि वो जानती थी भीगा हुआ बचपन सबसे ज्यादा जिंदा होता है। लेकिन अब जब बारिश आती तो लोग छतों के नीचे छुप जाते हैं, पर तब बारिश में भीगने से बीमारी नहीं होती थी बल्कि यादें बनती थी। और फिर आता था मेला। गांव या शहर के बाहर कोई भी एक मैदान होता था जहां साल में एक बार लगता था मेला। उस दिन सुबह से ही दिल धड़कता था कुछ अलग ढंग से। मां से पूछा जाता, आज मेला चलेंगे ना मां, और अगर हां कह दिया जाता तो उस दिन का सूरज जैसे सोने सा चमकता। पापा जेब में 10 का नोट रखते जिसमें से 2 रुपए हमें मिलते और उन 2 रुपयों में पूरी दुनिया समा जाती थी। मेला शुरू होता ही था एक आवाज से बोलता हुआ एक आदमी, आजा रे बालक, देख ले जादू का खेल। और हम भागते हुए जाते उस छोटे से स्टेज के सामने जहां खड़ा होता था 2 रुपए वाला जादूगर। उसके हाथों में लाल रुमाल, छोटी छड़ी और चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान। वो कहता, देखो ये रुमाल अभी गायब होगा, और सचमुच रुमाल गायब हो जाता। हमारी आंखें फटी की फटी रह जाती। अरे कहां गया, इसने सच में गायब कर दिया। फिर झूले की बारी आती। लकड़ी का बना हुआ गोल झूला जिसे कोई पीछे से धक्का देता और हम हवा में उड़ते हुए चिल्लाते, धीरे नहीं और तेज चलाओ, चारों तरफ गुब्बारे, खिलौनों की दुकानें, चाट पकौड़े की खुशबू और रुई के मीठे गोले जिसे हम कहते थे बादल जैसा स्वाद। हमारे हाथ में एक छोटा सा खिलौना होता जो शायद 2 दिन में टूट जाता, लेकिन उस वक्त हमें लगता था हमने खजाना जीत लिया है। मेला खत्म होता तो हम थके हुए पर खुश दिल से घर लौटते। मां पांव धोती और पूछती, क्या क्या लिया, और हम एक एक चीज दिखाते हुए गर्व से बताते, ये देखो हवा से उड़ने वाला पंखा, ये देखो गुड्डा गुड़िया का घर। लेकिन अब आज बड़े बड़े मॉल हैं, पर वो 2 रुपए का जादू कहीं फिर से नहीं मिला। और स्कूल की परीक्षा का मतलब सिर्फ प्रश्न पत्र नहीं होता था, वो एक युद्ध होता था जहां हर बच्चा अपनी अपनी रणनीति लेकर उतरता था। परीक्षा से एक रात पहले कॉपी खुलती नहीं थी, बल्कि एक ही सवाल गूंजता था, अबे तेरे पास गैस पेपर है? कुछ बच्चे आखिरी वक्त तक पढ़ते रहते तो कुछ बस बेंच पर सर रखकर भगवान को याद करते, हे मां सरस्वती बस पास करा देना। परीक्षा शुरू होने से पहले पैंट की जेब में छोटे छोटे चिट्स, जूतों के अंदर फॉर्मूले और कंधे पर हाथ रखकर पीछे वाले को इशारा देना,
ये सब सीक्रेट मिशन का हिस्सा था। क्लास में अगर किसी ने धीरे से खांसा तो वो सिग्नल होता दूसरा सवाल बताना है, और अगर कोई पेन गिराए तो समझो मामला गंभीर है। कुछ बच्चे ऐसे होते थे जिनकी नजरें कभी अपनी कॉपी पर नहीं जाती थी, लेकिन सबसे पहले पेपर पूरा कर देते थे और बाकी सोचते रहते, इन्हें क्या आता है जो हमें नहीं आता। इम्तिहान के बाद वो मिलन होता था जहां हर जवाब का मिलान किया जाता और फिर ये फैसला कि चलो पास तो हो जाएंगे शायद। लेकिन असली भूकंप तो रिजल्ट वाले दिन आता था। घर में सन्नाटा, चेहरे पर टेंशन और मां मुंह के से बोले जाने वाले चिलचिलाते शब्द। अगर फेल हो गया तो समझ लेना। लेकिन फिर रिजल्ट आता और अगर नंबर अच्छे आ जाएं तो पूरा घर मिठाई खाता, और अगर कम आ जाए तो कहा जाता हाँ आजकल के बच्चों में मन ही नहीं लगता। पर उस डर, उस तैयारी, उस नकल, उस पास फेल की दौड़ में जो मासूम मजा था वो अब के नंबरों, ग्राफ्स और रैंकिंग में कहीं खो गया। स्कूल की आखिरी घंटी के बाद जो दिल धड़कता था वो किसी परीक्षा के डर से नहीं, बल्कि गर्मियों की छुट्टियों की खुशी से होता था। अब 2 महीने स्कूल नहीं जाना, अब सिर्फ मस्ती, खेल और मामा जी का घर। सूटकेस में भरते थे कपड़े कम और उम्मीदें ज्यादा। मां कहती बस काम मत करना, वहां खाना टाइम पे खा लेना। रेलगाड़ी में बैठते ही लगता हम किसी दूसरी दुनिया की ओर जा रहे हैं। ट्रेन की खिड़की से उड़ती हवा, हर स्टेशन पर ली गई समोसे, चाय और साथ में सुनी गई कहानियां, सब मिलकर यादों की कोई फिल्म बनाते। मामा का घर यानी आजादी का दूसरा नाम। कोई रोक टोक नहीं, कोई होमवर्क नहीं, बस दिन भर खेल, खेतों की सैर और रात को छत पर सोते हुए तारे गिनना। मामा आज फिर वही भूत वाली कहानी सुनाओ ना। मामा बोलते अच्छा सुन, लेकिन डरना मत। और फिर जब चांद सिर पर होता हम सब बच्चे लुका छुपी खेलने निकलते। कभी अंधेरे में किसी ने पैर पकड़ लिया तो सब चिल्ला उठते भूत है। फिर हंसी के ठहाके गूंजते देर रात तक। लेकिन फिर मामी के हाथ का बना आम का पना, खेत से तोड़ा गया खीरा और घर के पीछे के कुएं में पैर डालकर बैठना, ये सब उस छुट्टी के गहने थे। और जब छुट्टियां खत्म होती तो दिल भारी होता था। मामा मामी के आंसू और हमारी आंखों का चुपचाप भीग जाना। आज गर्मियां आती हैं तो हम एसी में बैठ जाते हैं, पर तब गर्मी मतलब होता था पसीने वाला प्यार, मिट्टी में लिपटी दोस्ती और बेफिक्री से भरा हर पल। लेकिन आज का बच्चा उठता है मोबाइल के रिंगटोन से और सोता है यूट्यूब शॉर्ट्स या गेमिंग स्क्रीन की नीली रोशनी में। ना वो मोहल्ले की गलियों में दौड़ता है, ना किसी मिट्टी में लथपथ होता है, क्योंकि उसके पास है वाईफाई, स्मार्टफोन और ईयरबड्स। अब गुड्डा गुड़िया नहीं, अवतार्स और स्किन्स खरीदे जाते हैं, वो भी असली पैसों से। जिस उम्र में हम माँ की पायल सुनकर भागते थे, अब बच्चे अलेक्सा से पूछते हैं मॉम का बर्थडे कब है, टेल मी अ जोक। लंगड़ी, छुपन छुपाई, पिट्ठू, गिल्ली डंडा सब डाउनलोड नहीं होते, इसलिए खेले भी नहीं जाते। अब पड़ोस का बच्चा भाई नहीं होता, बल्कि अनजान यूजर होता है जिसके साथ ऑनलाइन पबजी या माइनक्राफ्ट खेला जाता है। माँ पापा कमरे में हों भी तो बच्चे के पास हेडफोन लगे होते हैं, कहीं आवाज सुन न ले कोई। बचपन अब भी है, लेकिन उसकी हंसी बहुत धीमी हो गई है। अब छत पे सोना नहीं होता, बल्कि कमरे में चार्जिंग पॉइंट के पास लेटना जरूरी है। अब कहानियां नहीं, नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज देखी जाती हैं और सपनों में परी नहीं, कोई एनिमी कैरेक्टर आता है। आज का बच्चा तेज है, स्मार्ट है, शायद जरूरत से भी ज्यादा, मगर कहीं अंदर से तन्हा है। उसके पास सारी दुनिया है, मगर वो खुद से दूर होता जा रहा है। और इस तरह हमारे बचपन की वो मीठी यादें एक आईना बनकर आज के बचपन को देखती हैं और बस इतना कहती हैं, हमने बहुत कुछ खो दिया, पर जो पाया वो आज भी अमूल्य है।